क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, हिंदी में लिखते जाओ समतापीय प्रक्रम। क्या होता है समतापीय प्रक्रम। दूसरा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, नोट करते जाएंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। तीसरा होता है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस समदाबीय प्रक्रम। तीसरा क्या होता है समदाबीय प्रक्रम ददवात का। और लास्ट होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं समआयतनिक प्रक्रम। क्या बोलते हैं समआयतनिक प्रक्रम। फिर से क्या क्या होता है आइसोथर्मल समतापीय, एडियाबैटिक रुद्धोष्म, आइसोबारिक समदाबीय और आइसोकोरिक समआयतनिक। क्लियर है यहाँ पर तक? इसका डेफिनेशन नाम से ही क्लियर है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें तापमान नियत हो जाता है। क्या हो जाता है तापमान नियत हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब एक ऐसा प्रक्रम, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, तापमान नियत होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय प्रक्रम। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगा प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें क्या हो जाएगा प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दाब नियत हो जाएगा। क्या नियत हो जाएगा दाब नियत हो जाएगा, दाब नियत हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। और तीसरा होता है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें किसको कांस्टेंट करोगे वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, आयतन जिसमें नियत होता है। क्या नियत हो जाता है आयतन नियत हो, मतलब अगर हम लोग आयतन को नियत कर दें तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ डेल टी बराबर 0, टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं। इसका मतलब क्या हुआ डेल पी बराबर 0, प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं। और इसका मतलब क्या हुआ डेल पी बराबर 0, वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं। डेल मतलब परिवर्तन, टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे उसको 0। और जब परिवर्तन नहीं होता है तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट नियत। वैसे दाब में परिवर्तन नहीं हुआ तो डेल पी बराबर क्या लिख देंगे 0, तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। और डेल पी बराबर 0 मतलब आयतन नियत होगा। मैंने नहीं बताया एडियाबैटिक में क्या होगा, तो एडियाबैटिक का डेफिनेशन लिखाता है नाइदर हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम द सिस्टम नॉर फ्रॉम द सराउंडिंग, नॉर फ्रॉम द सराउंडिंग। इसका हिंदी मीनिंग में लिखवा रहा हूं, इंग्लिश में क्या है ना, ये पहले हिंदी में लिख लो, ना तो उष्मा का आदान प्रदान, ना तो उष्मा का आदान प्रदान तंत्र से होता है, ना तो उष्मा का आदान प्रदान तंत्र से होता है और ना ही परिवेश से होता है। ना तो उष्मा का आदान प्रदान तंत्र से होता है और ना ही परिवेश से होता है। मतलब ना तो हीट को हम लोग क्या कर सकते हैं सिस्टम से सराउंडिंग में दे सकते हैं और ना ही सराउंडिंग से किस में ले सकते हैं सिस्टम में। तो इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और इसमें क्या कांस्टेंट होता है डेल क्यू बराबर 0, उष्मा का मान नियत होता है। किसका मान नियत हो जाता है उष्मा का, डेल क्यू बराबर 0। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल क्यू का मान नियत होता है, लेकिन लिखना नहीं है नियत होता है, सिर्फ डिनोट कर रहे हैं डेल क्यू बराबर 0। और ये तीनों किसमें चलेंगे, ये तीनों ओपन में भी चलेगा और क्लोज्ड में भी चलेगा। ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम सबको पता है, खुला तंत्र और बाह्य तंत्र, बंद तंत्र। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है वो सिर्फ किस सिस्टम के लिए लागू होता है आइसोलेटेड सिस्टम। किसके लिए लागू होता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है विलगित निकाय के लिए मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में
विलगित निकाय क्या होता है, क्या होता है, कोई बताओगे? व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? हिंदी मीडियम वाले बताओ, हिंदी मीडियम वालों को मैं पढ़ाया हुआ हूं अभी थर्मोडायनेमिक्स। बोल नहीं बोली, बताओ दीपिका। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मास दोनों एक्सचेंज नहीं होता, एक ऐसा तंत्र जिसमें ना तो उष्मा परिवर्तित होती है, उष्मा एक्सचेंज करता है, ना ही उसका मास। थर्मस पढ़ाया था, याद होगा, थर्मोफ्लास्क। थर्मस में क्या होता है, गर्म चाय गर्म ही रहता है और जितना चाय रहता है उतना ही रहता है, तो ना तो उसका मास चेंज हुआ और ना ही उसका क्या चेंज हुआ, तुम्हारा हीट। तो जब दोनों चेंज नहीं होता है तो उसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। क्लियर है? चलो नोट करो इसको, नोट करो, नोट करो। देखो एक बेसिक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, वर्क इज इक्वल टू क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो वर्क को किससे डिनोट करते हैं, W, फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, F, और डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, D। ठीक है, अब अगर हम लोग D डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर रहे हैं, एक और चीज जानते हैं, अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस पे क्या लगाते हैं, फोर्स, तो उसमें क्या क्रिएट होता है, प्रेशर। क्या क्रिएट होता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। दाब बराबर क्या जानते हैं हम लोग, बल बटा क्षेत्रफल। क्या जानते हैं, बल बटा क्षेत्रफल। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो W कैसे दिखेगा तुमको, प्रेशर, एरिया, डिस्प्लेसमेंट, तीनों एक साथ दिखेगा, PAD। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, मेरे को ये बताओ। वर्क इज इक्वल टू क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W बराबर क्या हो गया, F इनटू D। अब P बराबर क्या जानते हैं, F अपॉन A। तो PA बराबर क्या हो गया, F। तो F का मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो कैसे लिखेगा, PAD। A क्या बता रहा है, क्षेत्रफल, एरिया। D क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। हो गया क्लियर? क्या क्लियर किए कि वर्क का फॉर्मूला हम लोग नया निकाल लिए, क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। क्या होता है, प्रेशर इनटू, हिंदी में दाब इनटू आयतन। दाब गुणित आयतन बराबर क्या होता है, कार्य। नोट करो सिर्फ इसी को, इतना ही को नोट करना, ये वाला फॉर्मूला को नोट करो। यहीं से तुमको डेरिवेशन स्टार्ट करना है, W बराबर PV से। वो जो मैं समझाया हूं लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, तुम लोग डायरेक्ट लिखोगे W इज इक्वल टू PV। हो गया नोट? अब W इज इक्वल टू PV लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम जानते हैं कि क्या जान रहे हैं, अभी लिख के आए हैं, W बराबर क्या होता है, PV। छोटा कार्य हो रहा है तो क्या करेंगे, स्मॉल वर्क के लिए कैसे करेंगे इसको, dW बराबर PdV। dW बराबर क्या हो जाएगा, PdV। छोटा कार्य को किससे डिनोट करेंगे, dW, और छोटा उसमें आयतन में परिवर्तन कितना होगा, dV। प्रेशर में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि दाब लगाओगे तो पूरा ही दाब लगाओगे, छोटा मोटा दाब नहीं लगता है। तो dW बराबर कितना आ गया, PdV। अब इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक, परंतु
रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, किसके लिए? रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको थोड़ा याद रखना है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी गामा बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। पीवी गामा बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। ये फार्मूला को याद रखना। पी वी का पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? के। क्या लिख सकते हैं? के। तो यहां से पी का मान कितना निकल गया? के अपॉन वी का पावर गामा। मतलब v का पावर गामा यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो p इज इक्वल टू क्या हो गया? k अपॉन v का पावर गामा। इस p का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, तो कैसे दिखेगा? dw इज इक्वल टू k अपॉन v का पावर गामा, और ये कैसा दिखा हमको? dv। क्लियर है यहाँ पर तक? मतलब p के जगह में हम क्या रख दिए? k अपॉन v का पावर गामा रख। अब अगर हम लोग को इसको सॉल्व करना है, छोटा वैल्यू को बड़ा करना है, तो छोटा वैल्यू को बड़ा करने के लिए हम दोनों साइड में क्या करते हैं? इंटीग्रेट। क्या करते हैं? इंटीग्रेट। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो कैसे दिखेगा? इंटीग्रेशन साइन dw बराबर इंटीग्रेशन साइन k v का पावर गामा, और ये क्या हो गया? dv। अब कहां से कहां तक जाएंगे? 0 से लेके कितना कार्य तक जाएंगे? w। और आयतन कहां से शुरू होगा? v1 से कहां तक जाएंगे? v2 तक। कई लोग s को ऐसा बना देते हैं इंटीग्रेशन साइन, वो गलत है, वैसा नहीं बनाना है। बेसिक चीज याद रखना, खड़ी लाइन खींच देना, ऊपर को थोड़ा मोड़ना, नीचे को थोड़ा मोड़ना, बस ये बनाना है ना, ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है? नंबर कट जाता है उसमें। तो ये समझ में आया? ये छोटा वैल्यू है, छोटा वैल्यू को बड़ा करने के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। दोनों साइड हम लोग क्या कर दिए? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट ले रहे हैं। जैसे हम लोग पैदल भी चलते हैं तो 0 किलोमीटर से चल रहे हैं 10 किलोमीटर तक, तो 0 से लेके कहां तक गए? 10 तक। तो आयतन में कितना परिवर्तन हुआ? पहले आयतन कितना था? v1, और जितना ज्यादा उसको दबाते गए उतना क्या होता गया वाला? v2। तो v1 से कहां पहुंच गए? v2 तक। समाकलन सबको पढ़ाया हूं, लेकिन याद नहीं होगा मेरे को विश्वास है। तो समाकलन का यहाँ पे फॉर्मूला, dx का समाकलन कितना होता है? x। dx का कितना होता है? x। और x के पावर n का कितना होता है? x का पावर n+1 अपॉन n+1। ये दो फार्मूला को याद रखो। dx का कितना होता है? x, और x के पावर n का कितना होता है? x का पावर n+1 अपॉन n+1। तो dw का कितना हो जाएगा? w। dw का कितना हो जाएगा? w। कहां से कहां तक? 0 से लेके w तक। अब ये वाले साइड में देखो, k बाहर निकल गया, k का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि v के रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? क्या बचा? v1 से लेके v2 तक, और v का पावर गामा, x का पावर 1 अपॉन x का पावर m रहता है, तो इसको x का पावर क्या लिखा जा सकता है? माइनस है। अगर 1 अपॉन x का स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको x का पावर माइनस। ठीक? तो वैसी 1 अपॉन v का पावर गामा है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा यार? v का पावर माइनस गामा, और ये कितना बचेगा? dv। v का पावर कितना बचेगा? माइनस गामा dv। क्लियर है यहां तक? इतना दूर को एक बार देखो, देखने के बाद अगर कुछ डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देख लो एक बार, इतने दूर में लिखना नहीं, लिखने के लिए समय दूंगा, पहले देख लो, अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। n+1 अपॉन n+1, तो हमारे पास n की जगह में क्या प्रेजेंट है? गामा। क्या प्रेजेंट है? तो क्या फार्मूला लगेगा बताओ? v का पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1। कहां से कहां तक? v1 से लेके v2 तक। क्लियर है यहां पर तक? अब 5 में से 0 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 5, मतलब w माइनस 0 करने से कितना आ गया? w k। ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, कैसे दिखेगा? 1 माइनस गामा लिख दो इसको, आगे पीछे कर सकते हैं। 1 माइनस गामा, क्या बचा मेरे पास? v का पावर माइनस गामा +1, v1 से लेके कहां तक? v2 तक।
अब v के जगह में एक बार क्या रखेंगे v2 और एक बार v के जगह में क्या रखेंगे v1। सो w इज इक्वल टू क्या दिखेगा k अपॉन 1 माइनस गामा v2 का पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 का पावर माइनस गामा प्लस 1। तो डाउट यहां तक, मतलब एक बार v की जगह में मैंने क्या रख दिया v2, एक बार v की जगह में मैंने क्या रख दिया v1। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तीन लाइन फिर से देखो, ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ा तो बस सब पार हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन पढ़ा है यार और ये आएगा ही पेपर में। हाँ लड़की dx का x के रेस्पेक्ट में किए थे, यहाँ dx लिखा नहीं लिखा ना, लिखा क्या है dx, वो तो रेस्पेक्ट हुआ ना, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं dx के रेस्पेक्ट में। वो रेस्पेक्ट जो dx है वो क्या बताता है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको x टू द पावर n को, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x के, किसके रेस्पेक्ट में। तो जब कर दिए इंटीग्रेट तो और उसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे ना, हट गया वो तुम्हारा एक रिप्रेजेंटेशन है। हुआ ओके। आफ्टर दैट k को अंदर लेके चले जाओ, w बराबर कैसे लिखेगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा k v2 1 माइनस गामा लिख देता हूं, ये माइनस वाला पेपर थोड़ा खटक रहा है तो आगे पीछे कर लिए, माइनस k v1 1 माइनस गामा। कोई डाउट यहां पर तक? बट परंतु हम क्या जानते हैं, देखो वहां पे लिख क्या है p v का पावर गामा बराबर क्या जानते हैं कांस्टेंट, मतलब p v का पावर गामा बराबर क्या जानते हैं k। अगर पहले के लिए लेंगे तो कैसे लिखेगा p1 v1 गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k, और दूसरे के लेंगे तो क्या हो जाएगा p2 v2 गामा बराबर भी क्या हो जाएगा k। तो पहले k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये सॉरी पहले k की जगह जिस पे v2 वाला है क्या लिख सकते हैं p2 v2 गामा, और दूसरे वाले v1 वाले में क्या लिख सकते हैं p1 v1 गामा। मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं, ये जो गामा है वो हट जाए, क्या हो जाए गामा यहाँ से हट जाए। तो हमने क्या किया pv गामा बराबर क्या जानते हैं हम लोग कांस्टेंट जानते हैं, तो अगर हम लोग पहला कंडीशन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 कांस्टेंट 2 2 कांस्टेंट, इस वैल्यू को पुट करो तो w इज इक्वल टू कैसे लिखेगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा, k की जगह में क्या लिखोगे p2 v2 v2 1 माइनस गामा p1 v1 गामा फिर v1 1 माइनस गामा। मतलब इस k की जगह मैंने क्या लिख दिया p2 v2 का गामा, और इस k की जगह क्या लिख दिया p1 v1 का गामा। अब देखो समझना, लास्ट लाइन में w इज इक्वल टू क्या दिखेगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा p2 v2 गामा प्लस 1 माइनस गामा। कैसे हुआ कोई बताएगा? x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n बराबर क्या फॉर्मूला होता है x टू द पावर m प्लस n होता है। तो वैसी b यहां पे भी है b यहां पे भी है, तो दोनों v2 v2 दिख रहा है, तो दोनों के पावर को जोड़ दिए, तो दोनों के पावर को जोड़े तो इसका पावर क्या था गामा, इसका पावर क्या था 1 माइनस गामा, तो गामा प्लस 1 माइनस गामा क्या आ गया गामा प्लस 1 माइनस गामा। अब वैसे ही इसमें कर दो p1 और क्या लेगा बगल में v1 गामा प्लस 1 माइनस गामा, तो ये गामा और ये गामा क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा ये गामा और ये गामा कैंसिल, तो w इज इक्वल टू फाइनल लाइन क्या बचा हमारे पास, फाइनल लाइन क्या बचेगा w इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और क्या बचा v2 माइनस v1 कोई डाउट यहां पर तक? यहीं तक तुम लोग बना के आओ, क्लियर? ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ। अब इसको समझो स्टार्टिंग से, अगर कहीं पे डाउट होगा तो पहले पूछना, नोट करते जाओ, जिस जगह पे डाउट होगा उस जगह पे पूछ लेना, वहां मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, ठीक है।